शिवाय। आइए प्रिय आत्म मित्रों, सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर इस हिमालय की ऊर्जा में बैठकर, हिमालय के ऋषियों मुनियों के चरणों में बैठकर ध्यान की ओर चलेंगे। आइए प्रार्थना की ओर चलें।
ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्रिय मित्रों, सभी मिलकर भीतर की ओर चलें, ध्यान मंदिर की ओर चलें। इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले सभी साधक अपनी सारी जानकारियां, पहचान, जो जो हमें संसार से मिला, अपना नाम, गुरु या कोई मंत्र, सभी को बाहर छोड़ दें। एक नवजात शिशु की तरह, निर्मल पावन पवित्र आत्मा की तरह इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करें। इस समय आप किसी की कोई संतान नहीं, कोई आपका पिता नहीं, कोई माता नहीं, आप किसी के शिष्य नहीं, किसी के गुरु नहीं। आपका केवल एक ही रिश्ता है अपने भीतर बैठे परमात्मा से। उस अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के हम सभी अंश हैं। केवल एक ही रिश्ता है आत्मा और परमात्मा का। आइए अपने भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा माँ भगवती स्वरूपा कुंडलिनी शक्ति सद्गुरुदेव की शरण में चलें। आइए आप जहाँ भी हैं, अपने घर, ऑफिस में, दुकान पे, सफ़र में, कहीं भी अपनी सहजता के अनुसार अपने आसन पर बैठ जाएंगे। जरूरी नहीं कि आपको भूमि पर ही बैठना हो। सोफ़ा, कुर्सी, बेड, कुछ भी जैसे आपको आसान लगे, सहज लगे, वैसे बैठ जाएं। शरीर तो माध्यम मात्र है, ध्यान तो हमारे भीतर सूक्ष्म शरीर का विषय है। बाहर की दोनों आँखों को बंद कर लेंगे और अपना सारा ध्यान दोनों भावों के बीच में शिव नेत्र आज्ञा चक्र पर उतार देंगे। आज्ञा चक्र से देखना शुरू करेंगे। कोई मंत्र का जप नहीं करना, सांसों को नहीं देखना, प्राणायाम नहीं करना, कोई क्रिया नहीं करना। जो ये सब करता था, उस करने वाले को आपने बाहर छोड़ दिया। और जो समर्पित हो सकता है, एक नवजात शिशु जो कुछ भी नहीं कर सकता, केवल समर्पित हो सकता है। अब केवल होने की महाप्रक्रिया में उतरेंगे। कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई संबंध नहीं। बहुत हल्के हल्के रिलैक्स मदमस्त होकर बैठना, एक नशेड़ी की तरह, एक प्रेमी की तरह बैठना।
पूरे डूबे डूबे भीतर, कोई शरीर में अकड़ ना हो, तनाव ना हो, कोई आवश्यकता नहीं, कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो, कोई आवश्यकता नहीं। मस्ती में बैठिए, अपनी मस्ती में। स्थूल शरीर का विषय ध्यान नहीं है, इसलिए इस शरीर पर अधिक चेतना नहीं रखना, चेतना इससे हटने देना। जैसे जैसे आप थोड़ा सा भी गहरा जाएंगे, इस शरीर से संबंध अपने आप कटने लगेगा। जैसे ही शरीर से संबंध कटेगा, शरीर निढाल हो जाएगा, बेढाल होने लगेगा, गिरने लगेगा। गिर जाने देना, चिंता नहीं करना शरीर की। शरीर कहीं झुके, गर्दन कहीं झुके, कुछ भी हो, जब आप ध्यान में उतर जाएंगे, सुरती लग जाएगी, तो शरीर कहीं जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब तक शरीर का ध्यान रहेगा, तब तक ध्यान में प्रवेश नहीं हो सकता। लगातार देखना प्रारंभ करें शिव नेत्र से। बाहर की आंखें बंद होते ही भीतर दिखना शुरू हो जाता है। वही दिखेगा जो जीवन भर हमने अंदर भरा। दिन भर 9 की 9 इंद्रियां बाहर काम करती रहीं। सारा संसार, सारा ज्ञान, विज्ञान, मंत्र, संबंध, विषय, वासनाएं, सब इंद्रियां इकट्ठा कर करके भीतर लाती गई। भर दिया पूरे अंतःकरण को। पता ही नहीं चला दिन भर में कितना भरते चले गए। जैसे ही बाहर की आंखें बंद की, ध्यान में उतरे, शिव नेत्र से देखना शुरू किया। विचार पे विचार, लगातार विचार आने शुरू हो गए। कल्पनाओं के, भूत भविष्य के, मित्रों के, संबंधों के, गुरुओं के, शास्त्रों के, मंत्रों के, न जाने कितना कचरा जो भीतर भर रखा था, ध्यान के प्रकाश से सामने दिखने लगा। घबराना नहीं, अपना ही भरा हुआ है, दूसरों ने नहीं भरा, हमने खुद भरा है। अब इस ध्यान के तेज से, ध्यान की अग्नि से जो दिख रहा है, आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा इस सारे कचरे को उठाकर आज्ञा चक्र तक ले आएगी। बस यहाँ तक पहुँचने की देर है। शिव नेत्र के तेज से सब भस्म होने लगेगा, सब विचार विदा होने लगेंगे, आप खाली होने लगेंगे, निर्विचार स्थिति उपलब्ध होने लगेगी। लगातार शिव नेत्र से देखते चले जाएं। केवल साक्षी दृष्टा बनकर देखना, बीच में नहीं आना। कैसे भी विचार आए, शुभ अशुभ, देवी देवताओं के, गुरुओं के, भगवान के, मंत्रों के, ये सब कचरा है। ये हमने बाहर से भरा है, और जो बाहर से भीतर आया है, ध्यान में वही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। इसी को वापस बाहर फेंकना है, अपने आप बाहर जाएगा, अपने आप। हमारा कोई प्रयास नहीं होगा। ध्यान की ऊर्जा, शिव नेत्र का तेज
अपने आप सारी डस्ट धो देगा। बस आप साक्षी दृष्टा होकर के देखते चले जाएं। हम सभी साधक कितने भाग्यशाली हैं। संध्या का समय, इस समय सारे ऋषि मुनि संत महात्मा पूरी प्रकृति में अपनी अपनी विधि से अपने अपने मार्गों से स्वयं की ओर चल पड़े हैं, परमात्मा की ओर। उनके भीतर से आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बहने लगा है। हम सब उनके साथ जुड़ गए हैं। अब उनकी ऊर्जा हमें भी प्राप्त होगी। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। बहुत जागरूक होकर बैठना। जिन्हें आप बाहर छोड़ के आए हैं, मन को, गुरुओं को, मंत्रों को, ज्ञान संबंध विचारों को, रत्ती भर चेतना उस ओर ना जाए। ध्यान केवल स्वयं पर हो, शिव नेत्र पर। मन कहीं जाए, जाने देना। मन हमारा विषय नहीं है, और जो हमारा विषय नहीं, उस ओर देखना नहीं, चिंतन नहीं करना उसका। हमारा विषय तो ध्यान है। हमने कभी भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, अपने भीतर विराजमान अपने ही सद्गुरुदेव माँ कुंडलिनी शक्ति की ओर मुख नहीं किया, ध्यान नहीं किया। पूरी जिंदगी हम बाहर ही बाहर, कभी किस गुरु के पास, कभी किसी महात्मा के पास भागते रहे, भागते रहे। बाहर वालों से कुछ नहीं मिलेगा, केवल ज्ञान मिलेगा, ज्ञान। और आत्मा का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार आपको अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव भगवती कुंडलिनी शक्ति से मिलेगा। मुड़िए, उसकी ओर मुड़ते चले जाइए लगातार। शरीर पर बहुत अधिक चेतना नहीं रखना, बिल्कुल चेतना शरीर पे नहीं रखना। पैरों में दर्द हो जाए, टांगों में दर्द हो जाए, 10 बार आसन बदल देना, 20 बार बदल देना। आप किसी कंपटीशन में नहीं बैठे। आप किसी को दिखावा नहीं कर रहे कि मैं इतने घंटे बैठ सकता हूँ। आप तो परमात्मा के प्रेम में हैं, नवजात शिशु की तरह, जो पल में इधर लुढ़क जाता है, पल में उधर। मस्त होकर बैठना। बहुत अधिक थक जाओ, 2-4 मिनट टहल लेना, फिर आकर बैठ जाना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ध्यान में। बहुत सुंदर, देखते चले जाएं। जितना ज़्यादा गहरा देखेंगे, जितना अधिक शिवनेत्र से जुड़े रहेंगे, उतना अधिक आपका सैटेलाइट से, ऋषियों मुनियों की वाइब्रेशन से संपर्क बनने लगेगा। सब आपके हाथ में है। आप चाहें तो मन के साथ बह जाएं, आप चाहें तो शिव नेत्र पर टिक जाएं। आप पर है सब।
प्यारे साथ को अब हम कुछ देर के लिए पूर्ण रूप से मौन होकर हिमालय के ऋषियों मुनियों की शरण में चलेंगे, उनके भीतर से उतरने वाले अमृत को पिएंगे, पूर्ण मौन होकर। अपना ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि हम मौन हो जाएं और आप मन के साथ घूमते रहें। जागरूक होकर बैठना, पूरे जागरूक होकर। शरीर की, गर्दन की कोई चिंता नहीं करना, केवल अपने भीतर उतरे रहना। शरीर पर चेतना जितनी अधिक रहेगी, उतना आप भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आइए कुछ देर मौन की ओर चलें।
आइए प्यारे मित्रों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ करके अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सबको अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। आइए उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साधकों, हर साधक अपनी अपनी विधि से कोई ना कोई मार्ग ढूंढ रहा है कि कैसे उसके भीतर परमात्मा का प्रकाट्य हो, कैसे परमात्मा उघाड़ा जाए। उसी के लिए वो दिन रात प्रयासरत है। किंतु एक बात वह भूल गया है कि परमात्मा तो प्रकट ही है, किंतु हमारे भीतर प्रेम की कमी होने के कारण या प्रेम ना होने के कारण वो प्रकट नहीं हो पा रहा, दिख नहीं रहा। तो प्यारे साधकों, जब हम सभी साधक इस शरीर से जुड़ी हुई कितनी ही क्रियाएं करते हैं, कहने को तो वो परमात्मा के लिए हैं, मंत्र जप हो, पूजा पाठ हो, कुछ भी, किंतु जब तक ये शरीर बना रहेगा तब तक हमें परमात्मा में, प्रेम में विलीन नहीं हो सकते। ये शरीर माध्यम जरूर है, किंतु ये शरीर बाधा भी है। इसलिए जब तक हम बाहर की क्रियाओं में लगे रहते हैं, भीतर मुड़ ही नहीं पाते। बाहर कोई पूजा कर रहा हो, आरती कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, जैसे ही उसे बाहर से दूसरा कोई डिस्टर्ब करता है तो उसका पूजा, बंदगी, ध्यान टूट जाता है, भंग हो जाता है, क्योंकि वो बाहर बाहर जी रहा है। जब तक वो भीतर नहीं मुड़ता तब तक उसके भीतर प्रेम पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हम सभी साधकों को, हम बाहर की कुछ भी क्रियाएं करते हैं, एक अलग बात, करते रहिए, किंतु समय निकाल करके बिल्कुल अकेले, जहाँ दूसरा ना हो, आप ध्यान में बैठें। और यदि दूसरा भी हो तो ऐसा हो जो ध्यान में उतरने वाला हो। ध्यान का अर्थ ही है कि जब आप बाहर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो भीतर से कनेक्ट हो जाते हैं। एक ध्यानी अकेला बैठा हो या 1 करोड़ ध्यानी इकट्ठे बैठे हों, ध्यान का अर्थ ही है कि चेतना का स्वयं पर लौट आना। अब बाहर की हम कितनी ही जगराते करें, पूजा पाठ, हवन यज्ञ, आरतियाँ, जब तक हमारे पास संगठन नहीं होता तब तक हमें मज़ा नहीं आता, क्योंकि बाहर सुख है, मज़े हैं, आनंद नहीं है बाहर। और जैसे ही हम भीतर मुड़ते हैं, जिस पल हम भीतर जुड़ गए अपने आप से, शिव नेत्र से, उस दिन हमारे भीतर आनंद उतरना शुरू होता है। और जिसके भीतर आनंद घटित होगा वो दूसरों में भी आनंद उतारने में सक्षम हो जाता है।
जिसके भीतर प्रेम होगा वही तो दूसरों से प्रेम कर पाएगा, नहीं तो प्रेम का एक नाटक होगा, एक दिखावा होगा। प्यारे साथ को, हम सबकी प्रगति भौतिक और आध्यात्मिक हमारी ईमानदारी पे खड़ी है, दूसरे पे नहीं खड़ी। हम कितने ट्रांसपेरेंट हैं, कितने ईमानदार हैं, उस पर खड़ी है। आज हम अपने विषय से हट करके एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे। यूँ तो हमने इस बात को इस ध्यान के बाद कहना था, लिखित में कहना था, किंतु समय तो उतना ही है, तो हम उस बात को आप सबके सामने कह रहे हैं। विषय हमारा नहीं है, हमने पहले कह दिया, विषय वो हमारा नहीं है, किंतु इसलिए बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कितने ट्रांसपेरेंट हैं, हमारी करनी कथनी कितनी एक समान है, हमें पता तो होना चाहिए। आज से कुछ दिन पहले 2 साधुओं की हत्या हो गई थी, सब जानते हैं। पूरा साधु समाज, अखाड़ा और भी लोग कितने आग बबूला दिखाई दे रहे थे नहीं, पर वो थे नहीं, केवल एक दिखाई दे रहे थे। हम कूच करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। कितनी भीतर प्रतिशोध की अग्नि थी। पूरा दिन, 2-4 दिन पूरा सोशल मीडिया, फेसबुक, हर साधु, हर संत हाथ में बर्छा लेकर, कृपाण तर कुछ लेकर के, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। सामने वाला निहत्था था और हम ऐसा करेंगे, हमारे हाथ में हथियार है। बहुत सुंदर, क्योंकि जब तक हमारे भीतर बदले की भावना है तब तक हम साधु तो हैं ही नहीं। साधु का तो अर्थ होता है शांत हो जाना। साधु तो केवल वही हो जाता है जिसने स्वयं की खोज में लगना है, जिसने परमात्मा की ओर चलना है, जिसने अपने जन्म जन्मों की बेड़ियों को काटना है, वही साधु हो सकता है, साधु हो जाता है। शेष तो प्रकृति में खेल है, होता रहता है, किंतु उनके भीतर खून खोला अच्छी बात है, क्योंकि अपने परिवार के सदस्य की कोई ऐसे हत्या कर दे, खून तो खोलना चाहिए। बड़ा अच्छा किया, सभी गरजे, शेर की तरह दहाड़े, अच्छा लगा। उस समय हमने कोई कमेंट नहीं, अब भी कमेंट नहीं करेंगे, बस साक्षी दृष्टा होकर देखते रहे उस प्रकृति की लीला को, परमात्मा की लीला को साक्षी होकर देखते रहे। क्योंकि हम साधु बने हैं, साधु बने नहीं हैं, साधु हुए हैं स्वयं के साक्षात्कार के लिए। स्वयं के लिए जन्म और मृत्यु तो निश्चित है, माध्यम बनेगा, कारण बनेगा, हम जानते हैं, इसलिए हम आनंदित रहे अपने आप में। किंतु प्यारे मित्रों, एक बात, सभी कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिखना चाहें जरूर लिखेंगे। 2 साधु मारे गए थे। हमारे सारे साधुओं ने, अखाड़ों के बड़े बड़े पदाधिकारियों ने और लोगों ने कितना बढ़ चढ़ करके और जिनकी, जो हमारे देश के 20 रक्षक मारे गए हैं, किसी साधु के भीतर खून नहीं खोला, किसी ने फेसबुक, सोशल मीडिया पर कोई कमेंट नहीं, सब दुबक कर बैठ गए। सब अब सामने आना चाहिए उनको। अब डर गए होंगे कि उनके हाथ में बंदूक, हमारे हाथ में भाला, मृत्यु तो निश्चित है। जब हम साधु बने हैं, साधु हो गए हैं,
या तो हम तप की ओर जाएं, पूर्ण तप की ओर, आत्मज्ञान की ओर, परमात्मा की ओर, मस्ती की ओर, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ, मोक्ष मुक्ति के लिए हम उस ओर चल पड़े। बहुत सुंदर। किंतु हम चलते तो है नहीं, हम चलते तो राजनीति की ओर हैं, संसार इकट्ठा करते हैं, व्यवहार इकट्ठा करते हैं, व्यापार बनाते हैं। तो अब जब देश को सैनिक की जरूरत है, आप जैसे सैनिकों की, जो नागा फोर्स अपने आप को कहते हैं, इतने बड़े बड़े अखाड़ों के पदाधिकारी अब सब मौन हैं। हम देख रहे हैं कल से किसी की कोई पोस्ट नहीं आई कि हम सब साधु मरने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आगे आने को तैयार हैं, देश के लिए तैयार हैं। हम केवल घर के अंदर ही धूप बत्ती कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, नकली नकली दहाड़ सकते हैं। अब दहाड़ना चाहिए, अब दिखाना चाहिए देश को कि हाँ, हम सभी अभी इसी वक्त आपके साथ खड़े हैं, कूच करते हैं। अब दिखाइए ना अपना दमखम, या तो फिर मौन होकर तपस्या करें। किंतु जिसने उस समय भी कमेंट नहीं किया, वो आज भी कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रकृति को देखता रहता है। प्रकृति परिवर्तनशील है, युग बदलते रहेंगे। राम राज्य आए, चाहे कृष्ण राज्य आए, या कोई भी राज्य आए, प्रकृति का तो नियम है, परमात्मा का भी विधान है। उसने अपनी सृष्टि को कैसे बैलेंस करना है, ये वो जानता है। और जो ये रहस्य जान जाएगा, वो साधु मस्त हो जाएगा, मौन हो जाएगा, परमात्मा के साथ हो जाएगा। किंतु जो मौन नहीं हो सकता, जो परमात्मा के साथ नहीं हो सकता, फिर उसे तो अपना कर्तव्य भी निभाना चाहिए। जो मुख्य कर्तव्य नहीं निभा सकता, जिसके लिए साधु बना है, जिसके लिए बाणा पहना है, अगर वो कर्तव्य नहीं निभा सकता, तो प्यारे साथ को, हम सभी, हम कहीं भी खड़े हैं, किसी भी फील्ड में, कर्म क्षेत्र हो या धर्म क्षेत्र हो, संन्यास हो या गृहस्थ हो, जब तक हमारे भीतर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, सत्यता नहीं होगी, हम कैसे आनंदित हो सकते हैं, परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। हमारी सारी इंद्रियां तो लोभ कपट से भरी हैं, स्वार्थ से भरी हैं, और हम चाहते हैं परमात्मा का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, स्वयं का साक्षात्कार। हमें अपने स्वार्थों को हल करने के लिए हम किसी भी श्रेणी तक चले जाते हैं, किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, और हम कहने को साधु हैं, ध्यानी हैं, योगी हैं। जो ध्यानी होगा उसका स्टैंडर्ड होगा, वो अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आएगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, लोग कहते हैं कि हम शास्त्रों के खिलाफ बोलते हैं। नहीं, शास्त्र तो हमारे ऋषियों मुनियों की देन है, सनातन धर्म की देन है, और हम ऋषियों मुनियों से ऊपर थोड़े ना निकल जाएंगे। उन्होंने जो कहा दिव्य अद्भुत, उनके आगे बोलना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। किंतु उन्हीं शास्त्रों में धीरे धीरे अमेंडमेंट होती चली गई, चेंजिंग होती चली गई, अपने अपने हिसाब से सभी लोग उसमें चेंज ऐड करते चले गए, त्रुटियां आती चली गई, कमियां आती चली गई। क्योंकि ऋषि जब लिखता है या बोलता है, वो काल को देखकर नहीं बोलता, त्रिकालदर्शिता को देखकर बोलता है, त्रिकालदर्शिता से लिखता है। उसकी वाणी उस समय भी सत्य है, आज भी सत्य है, और कल भी सत्य रहेगी। किंतु जो बाहर के चरम चक्षुओं को देख करके बोलता है, लिखता है,
वो तो देश काल स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार दल बदलू की तरह अपनी भाषा लिख देता है। जब उसके अनुकूल जो लगेगा वो लिख देता है। तो हम तो उसके विपरीत कहते थे। जैसे आज हमने एकादशी के विषय में कहा, ऐसे अनेकों बातें हैं जो अनर्गल भरी हुई हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, लॉजिक नहीं है। तो प्यारे साथ प्यारे मित्रों, जो शेर की तरह रोज दहाड़ रहे थे दो साधुओं के मरने पर, जिनको ये लगा था कि गलत मृत्यु हो गई है, परमात्मा ने गलत कर दिया, अब हमें दंड देना है, ये करना है, वो करना है, कितना सोशल मीडिया सबने भर दिया था। किंतु आज देश के जवानों के लिए सभी शांत बैठे हैं, सभी शांत। भाई देश जाने, सेना जाने, फौज जाने, हमारा क्या लेना देना। प्यारे मित्रों, थाली के बैंगन की तरह जीवन नहीं होना चाहिए। अपने भी कुछ सिद्धांत, डिटर्मिनेशंस होनी चाहिए। यदि हम साधु बने हैं, साधुता की बात कीजिए, साधुता की बात, ध्यान की बात, सत्संग की बात, परमात्मा की बात, मोक्ष मुक्ति की बात, कैसे इंस्पायरेशन हो, वो बात होनी चाहिए। साधु बने हैं, दंगा फसाद की बात करें, लड़ाई झगड़ों की बात करें। फिर हम सैनिक हैं, देश धर्म के लिए लड़ना हमारा धर्म बनता है। फिर हमें उस ओर जाना भी चाहिए, करनी कथनी को एक करके दिखाना चाहिए। लोगों ने हमें कितना कहा कि इतने लोग लिख रहे हैं, आपने एक भी कमेंट नहीं लिखा। तो इसका मतलब कि परमात्मा गलत कर रहा है, हम उसके अगेंस्ट कुछ लिखें। नहीं प्यारे साथियों, जिस दिन आप सच में ध्यान में मुड़ना सीख गए, ध्यान में उतरना सीख गए, जिस दिन आपको स्वयं से प्रेम हो जाएगा, उस दिन अनेकों रहस्य खुलने लगेंगे, अनेकों, उससे पहले नहीं खुलेंगे, उससे पहले नहीं खुलेंगे। लोग कहते हैं, हमें भी कहते हैं, अनेकों अनेकों सिद्ध महात्मा, आप कहते हैं हिमालय में है, तपस्या में है, इतना कोरोना फैला हुआ है, वो कुछ करते क्यों नहीं, इतनी हालात देश की खराब है। क्या वो साधु इसलिए हुए हैं, इसलिए साधु हुए हैं? अब एक प्रधानमंत्री है, उसको बोलो भी तुम झाड़ू क्यों लगाते? तो प्यारे मित्रों, जिसने जो ड्यूटी ली है, वो उस ड्यूटी को अगर पूरी वफादारी से निभाता है, वो महात्मा है। वो चाहे संसार के किसी क्षेत्र में खड़ा है, कर्म क्षेत्र या धर्म क्षेत्र में, जो अपनी ड्यूटी के प्रति सिंसियर हो गया, ईमानदार हो गया, वफादार हो गया। अब मैं साधु बन करके एक आश्रम, दो आश्रम, तीन आश्रम, इधर प्रॉपर्टी खरीद, उधर प्रॉपर्टी खरीद, उधर इन्वेस्टमेंट करो, उधर, ये कहाँ की साधुता है? साधु को तो भजन और भोजन, ज्ञान देना है। बहुत सुंदर बात है, बांटना चाहिए। रहने के लिए व्यवस्था चाहिए, चाहिए, नो डाउट, अच्छी व्यवस्था चाहिए। किंतु व्यवस्थाओं की आड़ में एक के बाद एक के बाद एक, फिर मैं कहूँ कि मैं साधु हूँ, साधु बना हूँ। पहरावे से तो मैं साधु देखता हूँ, मस्तक पे कौन सा स्टैंप लगी है साधुता की? मेरा चरित्र, मेरे चित्र की पहचान बननी चाहिए। यदि मैं साधु हूँ, संत हूँ, ऋषि हूँ, तो मेरा चरित्र वैसा होना भी चाहिए। अगर मैं दिन भर वासनाओं में डूबा रहूं कि मेरी एक ब्रांच यहाँ भी हो जाए, एक ब्रांच वहाँ भी हो जाए, 10 20 50 चेले भी होने चाहिए, तो मैं साधु कैसा? मैं तो व्यापारी हूँ, सिस्टम चला रहा हूँ। नहीं प्यारे साथ को, इन सब के पीछे एक कारण है।
मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं है जो मुझे ध्यान की ओर ले जा सके, और जब तक मैं ध्यान की ओर नहीं जाऊंगा मुझे मुझसे ही प्रेम नहीं होगा। अगर मुझसे प्रेम नहीं है तो वासनाओं से, संसार से प्रेम होगा, और जिस दिन मुझे मुझसे ही प्रेम हो जाएगा फिर मेरे लिए दूसरा नहीं रहेगा, सब और मैं ही मैं हो जाऊंगा। उस दिन कह सकूंगा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। उससे पहले तो एक मंत्र है केवल ये कहने को। तो आइए प्यारे साथ को, हम नित्य प्रति जितना हो सके ध्यान की ओर चलें। आप दिन में जो करते हैं अपना पूजा पाठ बंदगी सब करिए। लोग सोचते हैं कि हमें पंडित से, ब्राह्मण से, हमें किसी से कोई रोष नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। सबके अपने कर्म, अपनी बंदगी, अपनी पूजा, अपनी आराधना। अब हम कहें कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। कोई इंसान पहली क्लास में खड़ा है और कोई पीएचडी में खड़ा है, पीएचडी वाला पहली वाले को गलत ठहराए कि तेरी तो योग्यता ही नहीं है। एक समय में मैं भी तो पहली क्लास में ही था, तो मैंने भी तो समय लगाया, स्टेप बाय स्टेप कई जन्म यात्रा की, पीएचडी तक पहुंचा। और जो सच में पीएचडी को हो जाएगा वो पहले वाले को कंडेम नहीं करेगा। वो जानता है कि प्रोसेस है, ये प्रोसेस। जैसे कुंडलिनी शक्ति का प्रोसेस मूलाधार से ही शुरू होगा। अब मैं कहूँ कि मैं तो सहस्रार पे हूँ, तुम अभी मूलाधार पे भी नहीं पहुँचे या मूलाधार पे रुके हो, तो प्यारे साथ को यात्रा तो वहीं से शुरू होगी ना। तो कोई ब्राह्मण, कोई पंडित कुछ भी सोचे कि हम किसी के लिए कोई कुछ नहीं कहते। वो उनकी अपनी सोच, क्योंकि वो अपनी सोच से हमारे विचार को, हमारे ध्यान को, हमारे ज्ञान को तोल लेते हैं और उन्हें दिक्कत हो जाती है। जिस दिन वो इस लेवल पर पहुंच जाएंगे उसी दिन वो जानेंगे कि सच्चाई तो क्या है। एक बुद्ध दूसरे बुद्ध को जान सकता है, समझ सकता है। एक मैथमेटिक का टीचर सेम मैथमेटिक के टीचर को समझ सकता है, किंतु मैथमेटिक वाला विज्ञान के टीचर को समझना चाहे, विज्ञान वाला किसी और को, जो सब्जेक्ट ही आपस में मैच नहीं करता, फिर एक दूसरे पर कमेंट करना अनलॉजिकल है। पहले अपने विषय को देखिए कि आप किस विषय की ओर जा रहे हैं। अब हम कहें कि कर्म कांड गलत है, पूजा बंदगी गलत है, ये गलत है, हमें कहने का क्या अधिकार है? कई जन्मों में हमने भी तो वही किया होगा नहीं, किया ही है। धीरे धीरे करते 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 परमात्मा ने हमें इस मार्ग पे ले आए। हम कैसे कहें कि वो गलत है? आज हम ध्यान की बात करते हैं, पूर्ण रूप से ध्यान की बात। जिसके जीवन में ध्यान नहीं है उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। उसका अर्थ दूसरा इंसान ये निकाल ले कि पूजा बंदगी गलत है, साकार पूजा गलत है। हम तो ऐसा नहीं कहते। हम इस सही और गलत के पचड़ों में पड़ते ही नहीं। क्या सही क्या गलत, जो रास्ता मेरा है, जो अनुभूति मेरी है, जिस रास्ते पे चलकर हमने कुछ देखा, जाना, पाया, हम तो वही आपके सामने रख रहे हैं। आपको अपील नहीं होता, इम्प्लीमेंट नहीं होता, समझ नहीं आता, कोई बात नहीं। हमने कौन सा किसी पे थोपा कि यही सत्य है? हमने तो कभी नहीं कहा कि यही ही सत्य है, ध्यान ही सत्य है, आपको करना ही करना है। हम तो कहते हैं कि करना चाहिए, करना ही है, ऐसा नहीं। तो प्यारे मित्रगणों, प्यारे साथियों, ध्यान इसलिए जरूरी है कि वो हमारे विवेक को जगाता है, सत्यता की ओर ले जाता है, अनुभूति की ओर, प्रैक्टिकल की ओर ले जाता है। आप करते हैं या नहीं करते, ध्यान में बैठते हैं या नहीं बैठते, ये तो आपका विषय। हम लाइव कर रहे हैं, हमने किसी पे थोपा नहीं है कि आप सब बैठकर देखें, हमें सुने, हमें जाने।
हम अपना कर्म, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, बस बात खत्म। हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं कि 10 लोग देखें, 20, 50, 100 जाने, इसलिए नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे। तो आइए प्यारे मित्रों, आज हमने अपने विषय से हटकर काफ़ी बातचीत कर ली, जो कि हमारा ये विषय नहीं है, फिर भी हमने की है। हो सकता है कि इसमें कुछ अनुचित बातें भी हुई हों, क्योंकि हम साधक हैं, अनेकों को ठेस भी लगी होगी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्यारे मित्रों, रात का जो ध्यान का समय हमने कुछ दिन के लिए बदला है, हमारे भीतर बैठे प्रभु ने, हमारे भीतर बैठे सदगुरुदेव भगवती माँ कुंडलिनी शक्ति ने हमें कुछ दिन के लिए एक साधना करने को कहा है 30 से 35 मिनट की। तो वो 12 से 12:35 तक की है या 12:30 तक की है। तो ठीक 12:40 से 44 मिनट के बीच में हम पुनः से पूर्ण ऊर्जा के साथ आप सबसे जुड़ेंगे, ध्यान में उतरेंगे, ऋषियों मुनियों की कृपा के पात्र बनेंगे। तब तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।